और पास हो गई मुख्य महोदय एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगणों के स्वागत के लिए मैं भाभी इधर देखिए भाभी करते हैं आदि श्री तिलक राज सदन जम्मू कश्मीर विद्यांगजन पूर्वाभास है आदरणीय श्री विजय कुमार बिष्ट उत्तराखंड से आए हुए हैं। बिष्ट जी उत्तराखंड से आए हुए हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री तेजपाल यादव जी जो दिल्ली से आए हुए हैं। प्रोफेसर प्रीति शर्मा जी जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से आई हुई। वर्षों से दिव्यांग विवाह समारोह आयोजित होता रहा है, वह शुभ घड़ी आज आ चुकी है। आज हमारे इस कार्यक्रम दीप प्रज्वलन करते हुए मुख्य महोदय द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेंद्र जी द्वारा आदरणीय श्री अजय मेहरोत्रा जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोक सेवक मंडल, माननीय मुख्य अतिथि महोदय से भैया और माल्यार्पण करने का कष्ट करें। मनोज पांडे जी से भी अनुरोध, मनोज पांडे जी से भी अनुरोध है कि आप भी सामने लेकर के सभी का आज स्वागत अभिनंदन है। स्वागत भाषण एवं गांधी एकेडमी संस्थान के निदेशक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेंद्र जी, कार्यक्रम में उपस्थित भाई मनोज पांडे जी, और श्री आशुतोष कुमार जी, श्री अभय श्रीवास्तव जी, अखिलेश जी, श्री आर के राजू जी, डॉक्टर विनय कुमार जी, अजय मेहरोत्रा जी, आप सभी हमारे साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गरीब प्रतियोगी छात्रों के लिए संचालित करते थे। दोपहर का वक्त था सर, हमारे ऑफिस में एक नौजवान घुसता है साल हो गए और एक सिफारिशी पत्र लिए होते हैं और वो पत्र एक विधायक का होता है और उसमें लिखा होता है कि एक गरीब बच्चे के एडमिशन की सिफारिश मिलेगा। जब मैं पत्र पढ़ा पहले तो मैं सोचा कि हो सकता अपने किसी काम के लिए आए हूँ, लेकिन जब मैं पत्र पूरा पढ़ा, मेरी पहली मुलाकात ही उनकी हुई थी समाज सेवा के काम को लेकर के, और वो आए थे एक ऐसा नौजवान जिसके दोनों हाथ में एक सकलांग गरीब बच्चे को पीसीएस के बैच में प्री एडमिशन की सिफारिश लेकर के आए थे और एक तत्कालीन विधायक का पत्र लिखवा कर ले आए थे कि सर इसका एडमिशन होना चाहिए।
चिंता होती है, वो रहेंगे कहाँ पर, कैसे जाएंगे। इसी तरह से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो पहली चुनौती होती है उनके रहने खाने की व्यवस्था कैसी होगी। जगह जगह पर पहुंचे। आज की तारीख में हमारी समस्याओं को सुनने के लिए हमारे यहाँ से जो बच्चे निकले, जो दिव्यांग भी हैं, सक्षम भी हैं, बड़े पदों पर हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी माननीय न्यायमूर्ति जी के साथ जो सुरक्षा में साथी आया हो नौजवान प्लेटफॉर्म, सर मैं भी इसी कैंपस के स्टूडेंट रहा हूँ सर, आपके साथ सिक्योरिटी में चल रहा है, बड़ी खुशी हुई। धीरे धीरे कारवां बनता गया। आज की तारीख में 450 से ज्यादा जोड़ों के शादियों की बात हुई। और सर ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन, अनशन, आंदोलन का जो नतीजा निकला कि इलाहाबाद के हमारे जो दिव्यांग साथी जब वो तख्ती बैनर लेकर के तमाम अधिकारियों से दो हाथ करते रहे, लड़ते रहे अपनी मांगों को लेकर के, उसके बाद जो उनके अंदर आत्मसम्मान, स्वाभिमान का भाव जागा, उसका जो सबसे सकारात्मक फायदा हुआ कि आज की तारीख में आप सर आज की बात का भी ध्यान दीजिएगा, तो प्रयागराज में चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, मंदिर मस्जिद हो, कहीं पर भी कोई दिव्यांग साथी हाथ फैलाते आपको नहीं मिलेगा। कभी आप ध्यान देंगे कि जब 10 लोग मिलेंगे तो शायद 10 के 10 सत्संग मिले, हमारा कोई दिव्यांग साथी किसी के सामने हाथ नहीं फैला। ये दूसरी सबसे बड़ी बात। जो पढ़े लिखे आज बड़े बड़े पदों पर है, क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर है, तमाम बड़े बड़े पदों पर हमारे दिव्यांग साथी काम कर रहे हैं। जो किसी कारणवश, किसी मजबूरी बस जिनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं भी मिल पाया, वो मेहनत से, संघर्षों से, चाहे मोमबत्ती बना रहे हैं, कुर्सी बेच रहे हैं, चाहे वो सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ऐसे हजारों दिव्यांग साथी सम्मानजनक तरीके से अपने जीविकोपार्जन बहुत सारे साथी भाई बच्चे किए जा रहे हैं, घाटी दीदी हम सबके मदद के रूप में हैं। और एक ऐसे कारवा बनता गया कि कोई साथी अलमारी की व्यवस्था कर देते हैं, भाई मनोज जी हैं जितनी शादियाँ होती हैं इस लाइन में इसकी व्यवस्था करा देते हैं। एक और सबसे सुखद पहलू है कि आज जब कहाँ हो
नीचे जाओ उधर मैम, हाथ लगा इधर देख लीजिएगा एक बार। एक एक करके जाओ, आराम से जाओ, एक एक करके जाओ, एक एक करके जाओ। नहीं नहीं भैया, हिंदू रीत और वैदिक रीत से विवाह कराने वाले डॉक्टर छोटे महाराज श्री प्रकाश जी का यहाँ पर माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि के द्वारा उनके देकर इनका मोमेंटो देकर सम्मान किया जा रहा है। माननीय न्यायमूर्ति जी की धर्मपत्नी भी उपस्थित हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित विशिष्ट जन, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी हम लोगों ने 11 युगल नववर वधू के साथ फोटो सेशन करा रहे हैं और इसके पश्चात हम उन्हें सम्मानित करने का कार्य करेंगे। मित्रों, विगत वर्षों की भांति आनंद प्राप्त करें। अंग वस्त्रम और प्रशस्ति, इसमें चिन्ह है, प्रशस्ति पत्र है, कृपया तैयार रखें। इसके पूर्व कि हम अपने मुख्य अतिथि महोदय से दिव्यांगता के क्षेत्र में अवगत कराएं और 9 वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज के दिन 17वें दिव्यांगजन अन्य जो भी संस्थान यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं और वर वधू पक्ष के अभिभावकगण
आप सबको मेरा बहुत नमस्कार। आज ये बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है, जिसमें हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनगण, सामने बैठे हुए सभी भाई बहने, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं चाहता हूँ कि समय में न्यायमूर्ति साहब थे और उनसे कुछ सुनने और सीखने का हम लोगों को मौका मिले। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये संस्था जो हमारे श्रीनिवास जी के माध्यम से चल रही है और जो लोग भी इस संस्था में जुड़े हुए हैं वो बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। मैं श्री यादव जी को जब उनका कार्य, उनकी उत्तेजना और कार्य करने की शैली देखता हूँ तो मुझको अपना पूर्व याद आने लगता है कि अगर इस एज में मुझको भी परमात्मा कोई ऐसा ही कार्य दे देता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि परमात्मा भी सबको बहुत समय न लेकर के मैं बहुत संक्षेप में दो कहानी सूत्रात्मक रूप में आपको सुनाऊंगा। जो विकलांग लोग बैठे हुए हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए प्रेरणा है। देखिए, अगर उस तरह से देखा जाए तो केवल शारीरिक जो दिव्यांगता है वो भले कुछ लोगों के पास है, लेकिन अगर हम मानसिक और बौद्धिक विकलांगता की बात करें तो उससे तो मुझे लगता है सभी ग्रस्त हैं। विकलांगता का अर्थ है कि वो अंग हमारा काम नहीं कर रहा। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर हमारा मन काम नहीं कर पाता, चिंतन नहीं कर पाता, बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती, हम चीजों को अपने व्यवहार में नहीं ला पाते, कर्म में उनको उतार नहीं पाते। तो अगर एक दृष्टि से देखें तो किसी न किसी आयाम में विकलांगता से सभी लोग ग्रस्त हैं। एक बहुत अच्छे चिंतक थे, तो एक पत्थर काटने वाले व्यक्ति के पास वो पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या इस पत्थर से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज हो सकती है? तो उस पत्थर वाले ने कहा कि इससे ज्यादा शक्तिशाली ये मेरा लोहे का हथौड़ा है, क्योंकि ये पत्थर को तोड़ देता है। पूछा, लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली कुछ हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि लोहे से ज्यादा शक्तिशाली अग्नि है, क्योंकि अग्नि लोहे को जला कर पिघला देती है। फिर पूछा, अग्नि से ज्यादा शक्तिशाली? तो बोले जल है, पानी है, वो अग्नि को बुझा देता है। और पानी से ज्यादा शक्तिशाली? तो उन्होंने कहा वायु, प्राण शक्ति है, क्योंकि वायु जो है वो देखिए बादलों को तितर बितर कर देती है। प्राण शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली? तो उन्होंने कहा कि मन की शक्ति, संकल्प की शक्ति। और संकल्प की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली? तो उन्होंने कहा आत्मशक्ति। और विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपको अपनी इस आत्मशक्ति में विश्वास है तो संसार की कोई भी उपलब्धि आपके लिए दुर्लभ नहीं हो। क्षितिज शर्मा जी से आग्रह है कि वो सम्मानित करेंगे। हमारे बीच प्रोफेसर दीदी शर्मा जी हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से। 22 मार्च 1900 महिला शिक्षण संस्थान बनस्थली विद्यापीठ में शिक्षक विभागाध्यक्ष एवं डीन समाज विज्ञान संकाय के तौर पर लगभग 3 दशकों तक कार्यरत रही। वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में इतिहास की प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने 3 पुस्तकें एवं कई शोध पत्र प्रकाशित किए तथा विभिन्न देशों की यात्राएं कर अपने शोध कार्य द्वारा शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान कायम की। अनेकों प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप पुरस्कारों से सम्मानित हुई हैं। शैक्षिक उपलब्धियों के साथ साथ आपने समाज सेवा का भाव भी मुखरित रहा है। ग्रामीण महिलाओं को खादी निर्माण का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना हो या दिव्यांग विद्यार्थियों में विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करनी हो अथवा विविध प्रकार के आयोजनों द्वारा दिव्यांगजन के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा समादर में आकांक्षाओं और उनमें सत्य भरने की आपकी जिज्ञासा ने सेवा का मार्ग खोल दिया। यह नया मार्ग दिव्यांगजनों के इस पीड़ादायक बीमारी से बचाने का रहा। आपने जीविकोपार्जन के साथ साथ आपके द्वारा स्पाइनल कार्ड ग्रसित रोगियों के बीमारी के उपचार तथा आवश्यक सावधानी के लिए अनेकों प्रयास किए। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में
भी दिव्यांगजनों के प्रति सेवा समर्पण भाव का समादर करते हुए अनाम स्नेह परिवार दिव्यांगजन स्वाभिमान सम्मान 2024 से आपको अलंकृत कर हर्ष का अनुभव करती है। जी गढ़चिरौली महाराष्ट्र से एक निष्ठावान समाजसेवी दिव्यांगों के उत्थान के लिए समर्पित वर्षा प्रमोद नांगावे पिछले 20 को एक नया पहचान दिला दिया। समाज के जनसाधारण के लिए आपने काम किया। जन जागरण के साथ साथ दिव्यांगजनों को सारे कराने में आपकी भूमिका निस्वार्थ सेवा और स्वावलंबन के प्रयास के माध्यम से सहयोग एवं समान अवसर पर आधारित सुंदर समाज के निर्माण के प्रयत्नों को रेखांकित करते हुए अनाम स्नेह परिवार आपको दिव्यांगजन स्वाभिमान सम्मान 2024 से अलंकृत कर हर्ष का अनुभव कर रही है। हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। अगला नई नई चुनौतियों का सामना कर रहे आगे बढ़ने वाले श्री विजय सिंह बिष्ट मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वर्तमान में आप लखनऊ में रहते हैं। श्री बिष्ट की प्रारंभिक शिक्षा आर्मी स्कूल बेंगलुरु से हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी से आपने MBA की उपाधि प्राप्त की। 28 वर्षों तक कारपोरेट जगत में अपनी सेवाएं देने के बाद आप दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए कार्य में लग गए। एबल डिसेबल ऑल पीपुल टुगेदर मुंबई नामक संस्था के आप संस्थापकों में से हैं। यह संस्था स्पासिस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक अंग के रूप में कार्य करती है। आपके साहसिक कार्य और सुगम वातावरण के प्रदान करने के लिए हम आपको दिव्यांगजन सम्मान 2024 से सम्मानित करते हैं। इसी कड़ी में अगला सम्मान है श्री तेजपाल यादव जी का। साहसी लगनशील एवं धूम के पक्के श्री तेजपाल यादव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जनपद के बेगपुर गांव में कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए और एक ऐसे युवा को देखा जिसका स्पाइनल कार्ड काम नहीं कर रहा था, लेकिन वह बड़े जोश के साथ खेल में हिस्सा ले रहा था। यह घटना आपके लिए प्रेरणा का काम कर गई और आपका संकल्पित मन दिव्यांगजन व्हील चेयर क्रिकेट की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लिया। व्हील चेयर क्रिकेट ही नहीं, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, कई क्षेत्रों में आपने खेल जगत में काम किया। आपकी इन तमाम उपलब्धियों के लिए दिव्यांगजन 2024 सम्मान से आपको अलंकृत किया जाता है। 10 अगस्त 1970 में उस कठिन धर्म का आप जिस सहजता के साथ हमेशा दायित्व निर्वहन करते हैं, आपके इन तमाम सामाजिक कार्यों के लिए आपको दिव्यांगजन सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाता है। मैं आगे दो और लोगों का जो है बायोडाटा पढ़ने के लिए छोटे भाई जावेद जी को आमंत्रित करता हूं कि आए। और बहुत शुक्रिया सर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सम्मान के लिए। सम्मान की इस कड़ी में जो सम्मान दिया जा रहा है बड़े भाई घनश्याम भैया को, घनश्याम भारती जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सम्मान की दोनों में प्रेमलता दीदी और मधु भाभी दोनों में पकड़ के स्टेज तक लाए भाभी को। घनश्याम मास्टर को आपके यहाँ क्या उपलब्धि नहीं हो रही मधु जी, क्या अभी उपलब्ध नहीं हो रही है? जल्दी ले आओ बेटा।
सर सामने एक मिनट, सर भैया एक मिनट सामने। घनश्याम मास्टर जी सरल सहज मिलनसार सहृदय व्यक्तित्व के धनी श्री घनश्याम मास्टर जी की सभी सामाजिक मृदुभाषी एवं शानदार व्यक्ति के धनी डॉक्टर सुधा पांडे का जन्म 8 मार्च 1970 को वाराणसी के काशी रत्न द्विवेदी परिवार में हुआ। आपकी प्रारंभिक से उच्च शिक्षा वाराणसी में ही संपन्न हुई। विवाह के पश्चात आपने प्रयागराज को अपनी कर्म भूमि बनाई। इलाहाबाद में आकाशवाणी उद्घोषिका के दायित्व निर्वहन के बाद आपने सीएमपी डिग्री कॉलेज और नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया। प्रारंभ से ही अभावग्रस्त तथा पीड़ित समाज के प्रति आप संवेदनशील रही हैं और यही कारण है कि अनाम स्नेह परिवार के साथ जुड़कर उनके उत्थान के लिए आप निरंतर संघर्ष की। कोविड-19 के बेसहारा मजदूरों के लिए एक मजबूत शक्ति। इनकी गाने और शायरी की तारीफ हर जगह है, हर कोने में, तो उनको सुनाए बिना आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे। सर कुछ नहीं, यहाँ का माहौल देखकर मुझे कुछ ना कुछ तो याद आएगा। स्याह रात लेती नहीं नाम ढलने का, स्याह रात लेती नहीं नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। और ऐसा सूरज आज यहाँ निकला है कि जिसकी रोशनी में सभी लोग सराबोर हैं और देर तक रहेंगे। मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कितना सुंदर मेरे जीवन का ये पहला मौका है कि ऐसे कार्यक्रम में मैं आया हूँ। और आज से करीब 10-12 दिन पहले जब राठी जी आई थी चैम्बर में इस कार्यक्रम के लिए मुझे इनवाइट करने की आपको यहाँ का मुख्य अतिथि बनाएंगे, तो एक सेकंड नहीं लगा मुझको उनका निमंत्रण स्वीकार करने में, क्योंकि मेरा तो पूरा जो 20-22 साल वकालत की उसमें मैं बताऊं कि हम थ्रू आउट जो समाज का जो अंडर प्रिविलेज्ड डाउन टोडन वर्ग है उसी के लिए हम हमेशा काम करते रहे। और तमाम चीज़ों के बड़े बड़े हमको ऑफर मिलते थे कि भाई ये कंपनी वो कंपनी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राधिकरण, तमाम जितनी भी संस्थाएं कि भाई आप हमारे खिलाफ जितना अच्छी वकालत करते हैं हमारे वकील आप बन जाइए। मैंने कभी किसी भी संस्था को कभी ज्वाइन नहीं किया। तो संस्था मतलब किसी कंपनी या बड़े किसी उद्योगपति या कैसे किसी प्राधिकरण को हमने कभी हम वकील नहीं बनना चाहे, क्योंकि हमको पता है कि जो जातियाँ समाज के निम्न वर्ग के साथ होती है उनके लिए बेसिकली बना है ये पूरा। उनको न्याय देना चाहिए, ना कि जो उच्च वर्ग है जिनको की कोई फर्क नहीं पड़ता एक आध चीज़ उनके खिलाफ अगर उल्टी सीधी हो भी जाती है तो उनको दूसरे ऑप्शन है। बस हाँ, बाद में एलिवेशन से 1-1.5 साल पहले ज़रूर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वकील बना दिया गया। तो यहाँ वो भी हम स्टेटमेंट दे देते इसलिए कि क्योंकि हमको जातियाँ बर्दाश्त नहीं। अगर जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, उतना ही करेंगे अगर इस भरोसे के साथ हमको रखना है। अदरवाइज आई एम हैप्पी विद माय ओन प्रैक्टिस। माथे पर तिलक लगा दीजिए। हाँ, अंगूठे से तिलक लगा दीजिए। जिन्होंने कन्यादान किया है, जो कुछ भी भेंट देना चाहते हो वो कुश के साथ में जो भी सामग्री लिए हो कुशा लेकर के हाथ में झंडे में संकल्प करके लड़के के हाथ में देते हैं। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। सुनिए आप लोग, तिलक लग गया, सबको लग गया। कन्यादान जिन्होंने किया है, जिन्होंने अभी पाँव पूजा है, जो कुछ भेंट देना चाहते हो वो कुशा के साथ में जल ले करके, और जो कुछ भी उपहार लिए हो
बेटा आप लोग भी ध्यान दीजिए, जिन्होंने पाप पूजा है, जो पर को भेंट देना चाहते हो, जो कुछ भी हो आपके पास में, उसे पूजा के साथ में हाथ में लेकर के चंदे हाथ में संकल्प में बोलता हूँ, फिर पकड़िएगा बोले कन्यादान समय राजकीय अनेक नाम तेन करेन पाठ्याभ्याम सब प्रदे पकड़ा दीजिए, बर्द हो गए हाथ में, हाथ लड़के के हाथ में दे दीजिए, ले लीजिए भैया आप लोग मस्तक पर लगा लीजिए और सामने रख दीजिए। सुनीता बोले खावा दो बैठ जाइए आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, अग्नि प्रज्वलित करवाइए। थोड़ा सा सुनिए, एक प्याले में घी निकाल लीजिए आप लोग, कपूर से अग्नि जलवा करेंगे, 5 आहुति हवन करवा लीजिए, फिर लावा पर छवाइए, फेरा